गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एसएमएस स्कूल मंडा से कपिल सर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं एंड आई होप यू विल फिट एंड फाइन एट योर होम एंड एंजॉइंग इन योर लाइफ। ठीक है, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इट इज़ योर लेसन 5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड ओपन योर नोटबुक ARITHMETIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इट इज़ योर लेसन। सो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट्स हिंदी मीनिंग इज समांतर श्रेणी। क्या बेटे? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इस जो नाम दिया हुआ है लेसन का उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। समांतर, ठीक है, समान प्लस अंतर, समांतर, और श्रेणी, श्रेणी मीन्स श्रृंखला, कड़ी या सीरीज। सो डियर स्टूडेंट, कोई भी श्रृंखला या कोई भी श्रेणी जिसके बीच में समान अंतर पाया जाता है, उनके बीच में जो पद लिखे होते हैं उनके बीच में यदि दिया हुआ डिफरेंस अगर इक्वल है, समान अंतर है, तो वो श्रेणी हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे कि देखो आप 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखो ये जो हमने एक श्रेणी लिखी है, श्रृंखला लिखी है, इसमें आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं 4 में से 2 लेस करता हूँ तो ये मेरा अंतर आ गया, यहाँ पर अंतर आ गया। ठीक है, अब अंतर हमेशा कैसे ज्ञात करना है? पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा करके हमेशा अंतर फाइंड आउट किया जाता है, अंतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा अंतर आ रहा है वो अंतर मेरा समान आ रहा है, आ रहा है बेटे? ठीक है, यदि देखो इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ 4, 7, 9, 10 एंड 12। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, यदि मैं 7 में से 4 घटाता हूँ तो मेरा डिफरेंस आता है 3। इसी प्रकार 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट करने पर डिफरेंस आता है मेरा 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर डिफरेंस आता है 1 एंड यहाँ पर डिफरेंस आता है 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डिफरेंस आ रहा है मेरा 3, 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी के लिए जरूरी होता है कि जो पद दे रखे हैं, ये क्या होते हैं? ये पद होते हैं। समांतर श्रेणी के लिए दिए हुए पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान होना बहुत जरूरी है। यदि अंतर आपका असमान है तो वो कभी भी श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं की जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या सीखना है? देखो बेटे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक श्रृंखला लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये एक श्रृंखला मैंने लिखी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 पद लिखे हुए हैं। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद और ये हो गया मेरा पंचम पद। क्या हो गया बेटे? 5वां पद हो गया। ठीक है, अब जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, उसको हम कहते हैं ए। ठीक है, या मैं कहूँ कि जो प्रथम पद होता है उसको अंग्रेजी के स्मॉल ए से उसको दर्शाया जाता है। दूसरे पद, अब देखो सभी ये, अब ए आ गया तो ये हो गया A1, ये हो गया मेरा A2, इसी प्रकार से ये हो गया A3 और ये हो गया A4 और इसी प्रकार से मैं इसको आगे बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है बेटे, आ गया समझ में यहाँ पर? अब देखो, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, सबके बीच में डिफरेंस किसका है? 2 का है। डिफरेंस किसका है? 2 का डिफरेंसेस है। अब यदि, अब मेरा यहाँ पर 5वां पद क्या है? 10 है। मेरे को पता है अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, तो आगे मैं अंतर जोड़ता जाऊंगा और मेरे आगे वाले पद क्या है? ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। ठीक है, और आगे मैं इनको अनंत तक कितने ही इनको बढ़ा सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये होता है कि यदि आप किसी भी पद में, कोई भी पद जो दे रखा है उसमें यदि आप अंतर जोड़ते हो, कोई भी पद जो दे रखा है आपको, चाहे वो पहला पद हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई सा भी पद हो, यदि आप उसमें अंतर जोड़ते हैं तो उससे वो क्या होता है कि अगला पद आ जाता है। जैसे कि मेरा प्रथम पद क्या है? ठीक है, मेरा प्रथम पद ए, इसमें मैंने जोड़ा अंतर, तो प्रथम पद में मैंने अंतर जोड़ा तो मेरा कौन सा पद आएगा? दूसरा पद आएगा। इसी प्रकार दूसरे पद में, आप ध्यान रखें, ठीक है, दूसरा पद, दूसरे पद की पहचान कैसे लगोगे? जैसे मैंने लिखा A5,
क्या लिखा बेटे मैंने, A5 लिखा। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पद है, छठा पद है। कौन सा है, छठवां पद है। ठीक है, छठवां पद है। कैसे पता लगा आपको, क्योंकि हमारी जो पदों की जो काउंटिंग होती है वो A1 से स्टार्ट ना होकर के A से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर A लिखा हुआ है, A1 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा पद है। ठीक है, इससे मतलब क्या है, ये तीसरा पद है। इससे मतलब क्या है, ये चतुर्थ पद है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर मैंने D जोड़ा तो दूसरा पद प्लस में उसमें अंतर जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे पद में अंतर जोड़ दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, चौथा पद। तो किसी भी पद में अंतर जोड़ने से अगला पद आ जाएगा। ठीक है बेटे, जैसे कि मैंने लिखा A15 प्लस D। ठीक है, यानी कि 16वां पद प्लस अंतर, तो मेरा क्या आ जाएगा, 17वां पद। कौन सा पद आ जाएगा, 17वां पद आ जाएगा। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक आपको ये जो जब आप इस लेसन को करोगे तो इस लेसन को करने के लिए आपको केवल और केवल एक फॉर्मूले को काम में लेना होगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो A1 AN बराबर A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। पूरी प्रश्नावली आपका ये जो लेसन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का, वो पूरी तरह से इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करता है। यहाँ पर आपको 4 चीज़ दिख रही होगी, एक तो AN दिख रहा है, एक A दिख रहा है, एक N दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है बेटे, D दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AN का मतलब क्या होता है, ठीक है, AN का मतलब होता है कुल योग। ठीक है, कुल योग किसका, जो आपके जो अंतिम पद, या इसको आप कह सकते हो अंतिम पद, AN बराबर अंतिम पद, इसको आप कह सकते हो AN अंतिम पद जो आपके लास्ट में होगा। इसी प्रकार A आपको पता है, A क्या होता है, आपका प्रथम पद होता है। N आपका होता है पदों की संख्या। क्या होता है बेटे, पदों की संख्या। पदों की संख्या को क्या कहते हैं, हम N कहते हैं। इसी प्रकार से D होता है, वो आपका होता है अंतर। D क्या होता है बेटे, आपका अंतर होता है, D आपका अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 चीज़ें दी हुई हैं, D डिफरेंस, N पदों की संख्या, A आपका प्रथम पद, और AN होता है आपका अंतिम पद। तो आप इस फॉर्मूले से आप 4 चीज़ें ज्ञात कर सकते हो। AN ज्ञात कर सकते हो, AN ज्ञात कर सकते हो, A ज्ञात कर सकते हो, N ज्ञात कर सकते हो, और क्या ज्ञात कर सकते हो, D ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या होगा, 3 चीज़ें आपको दी हुई होंगी, कोई सी भी आपको चौथी चीज़ आपको ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। देखो एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखो 2 4 6 8 10, और ये इसी प्रकार से हमने इसको बढ़ाया और लास्ट में आ गया मेरा 20। क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है बेटे, AN क्या होता है, अंतिम पद। यहाँ पर AN क्या है, अंतिम पद, तो ये मेरा अंतिम पद रहा। ठीक है बेटे, A क्या है, प्रथम पद, तो यहाँ पर A मेरा प्रथम पद है 2। D क्या है, डिफरेंस मेरे को पता है कितने का है, 2 का है। और N का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है कि इस श्रृंखला में कितने पद हैं, यानी कि कितने पद हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो 20 है वो कितने नंबर पर है, यानी बीच में कितनी और डिजिट लिखी होंगी कि यहाँ पर 20 आ गया होगा। ठीक है, कितने डिजिट, यानी कुल कितनी डिजिट हैं इस श्रृंखला में जहाँ पर हम 20 पर पहुँच गए होंगे। आपको कुछ ही नहीं करना, आपको इसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है। जैसे कि AN है मेरा 20, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20। ठीक है, A है मेरा 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, प्लस N मेरे को ज्ञात करना है, डिफरेंस है मेरा 2 का। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 2 2। ठीक है, समांतर श्रेणी तभी होगी जब डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो ना तो कोई क्वेश्चन होगा, ना ही कोई फॉर्मूला में आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरा 2। ठीक है बेटे, अब आगे देखो 20, इस 2 को मैं इधर लेके आया, चिन्ह बदल गया, माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर बच गया N माइनस 1। ठीक है, 2, यहाँ पर आ गया मेरा 18, N माइनस 1 2। ठीक है बेटे, अब आप इसको 2 से काटा 9 बार। ठीक है, और N माइनस 1। ठीक है, N ये माइनस का 1 इधर आया, ठीक है, प्लस का हो गया, और N बराबर 10। ठीक है, तो मेरे को पता है कि जो N
n बराबर 30 है कि ये जो 20 जो लिखा हुआ है, 20 जो लिखा हुआ है वो कितने नंबर पर आएगा, 10वें नंबर पर। अब एक बार इसको करके देखते हैं। 2 4 6 8 10, उसके बाद अंतर जोड़ता जाऊंगा, अगला पद आएगा। ठीक है बेटे, तो 10 के बाद अंतर जोड़ूंगा 12 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 18, उसके बाद 20। अब आप काउंट करके देख लीजिए कि जो 20 है वो 10वें नंबर पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आया मेरे 10वें नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको n फाइंड आउट करना सिखाया कि n आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है बेटे, आगे समझ में। अब इसी प्रकार से अब अगर आपको an ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, an, तो उसी प्रकार से मान रखते हैं an बराबर a आपका मान लीजिए, a आपका दे रखा है 2। ठीक है, n आपको पता लग गया 10, 10 माइनस 1, d आपको पता है कितना 2, तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा में 2, तो 2 प्लस 9 गुणा 2 18, 18 और 2 20। ठीक है बेटे, an 20, और ऑलरेडी यहाँ an है भी कितना हमारा, an 20 आया है और an हमारा है भी कितना 20 है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको a ज्ञात करना है तो इसमें और मान रख सकते हो। an कितना है आपका, an है आपका 20 बराबर a ज्ञात करना है, a रख दिया, प्लस में n कितना है 10, माइनस में 1, डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो 2a प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 2 20, a प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 को इधर लेके आया, माइनस का हो गया, 20 में से 18 गए तो 2 बच गए, तो a बराबर मेरा क्या आ गया 2, और ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, d मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको n निकालना सिखाया, a और an निकालना सिखा दिया है। इसी प्रकार से आप d भी आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो देखो इसमें आप d भी याद कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला है जो आपके सारे क्वेश्चनों को आपको हल करना है इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखो d अगर हम याद करते हैं तो an है हमारा यहाँ पर 20 रख दिया, a है हमारा 2, n है हमारा 10 माइनस 1, डिफरेंस इज, डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दिया। ठीक है, ये 2 इधर आया, ये हो गया 9 और ये हो गया d, 10 माइनस 1 9 एंड इट इज d। ठीक है, 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 18 आ गया, 9d, 9 से इसको काटा। ठीक है, 9 दूनी 18 और d बराबर 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपके ये सारी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आई है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई है, ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ जिनको आप आसानी से घर पर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, देखिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। पहला 4 8 12 16 32। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, n वा पद, आपको n ज्ञात करना है इस सवाल में। ठीक है बेटे, इसी प्रकार मैं लिखता हूँ 6 10 14 18 22 एंड 26। ठीक है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको यहाँ पर देखो डिफरेंस देख लीजिए आप, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसको आप बढ़ाओगे। ठीक है, और ये आपका 42 आ गया, इसका भी आपको nवा पद ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, उसके बाद आप लिखेंगे 3 9 15 21 एंड 27। ठीक है, इसमें आपको क्या याद करना है, ठीक है, इसमें इसको आपको आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं तक ही छोड़ना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर a भी दे रखा है, डिफरेंस भी दे रखा है, ठीक है, n भी दे रखा है, लेकिन अगर आपसे an अगर आपसे ज्ञात करवाया जाता है, ठीक है, तो आपको an ज्ञात करना है। वो कितने पदों का ज्ञात करना है आपको, ठीक है, 10 पदों का। ठीक है, आपको 10 पदों का क्या ज्ञात करना है, an। ठीक है, कि 10 पदों का आपको an ज्ञात करना है। तो हेयर इज 3 क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ठीक है, अब आप इन 3 क्वेश्चनों को करोगे, और जब आप इन 3 क्वेश्चनों को कर लोगे तो आप घर पर बैठ करके 5.1 यानी 5.1 जो आपकी जो प्रश्नावली है उसको आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपसे समझ में नहीं आया हो, ठीक है,
तो कोई बात नहीं, मैं कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दोबारा से इनको अच्छे से डीपली से समझाने की कोशिश करूँगा बुक के माध्यम से। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।